क्लास का, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के तौर पर हम बताएं कि जो भी इंटर का सवाल है, अभी हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कि सबसे इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। इसका मतलब दावा है 100% नहीं 110% का गारंटी लेते हैं कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, चाहे जो चीज का हो। अभी हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। क्या चीज को कवर कर रहे हैं? हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री के लिए हम लोग बात करेंगे कि इसमें का जो हर एक चैप्टर को हम लोग अलग कवर करेंगे। जो हमारा चैप्टर होगा, हर एक चैप्टर को एक अलग मुख्य रूप से हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको बिना देर किए हुए हम इसमें देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सवाल को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या चीजें हैं। इस चीज को मुख्य रूप से भूमिका है कि आपको जो 15 चैप्टर है आपके इतिहास में, 15 चैप्टर के लिए मुख्य रूप से 15 वीडियो बनाया जाएगा। मुख्य रूप से 15 वीडियो बनाया जाएगा। याद रखिएगा कितना बनाया जाएगा? 15 वीडियो बनाएगा। और इस प्रकार का दावा है कि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो तब और चाहे ऑब्जेक्टिव हो तब। क्या है? सब्जेक्टिव की बात करें फिर भी, या ऑब्जेक्टिव की बात करें फिर भी, ओबीजेई सीटीआई भी क्या है, इसके बारे में भी बात करें फिर भी एक भी बाहर से आने की संभावना नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आएगा और चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखेंगे कि हम लोग इस वाले वीडियो में कि क्या क्या कवर कर रहे हैं। या तो हमारा ये इंट्रो हो सकता है या मुख्य रूप से हमारा वीडियो हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या चीज के बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बात करें इस वाले चैप्टर से, तो इस वाले चैप्टर से हमेशा मुख्य रूप से याद रखिएगा, इस वाले चैप्टर से मुख्य रूप से याद रखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों का क्या चीज करें? स्थलों एवं उनके उत्खननकर्ता का नाम लिखे। उत्खननकर्ता मतलब कौन उत्खनन करवाया हुआ है उसके बारे में हम लोग को जानना है। क्या है? कौन उत्खनन करवाया हुआ है उसके बारे में हम लोग को जानना है। यदि इसका आंसर चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जल्दी लेकर के आ रहे हैं। चलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, एक सेकेंड, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में ले जाने वाले साधनों का नाम लिखे। ले जाने वाले क्या चीज का नाम लिख रहा है? साधन को। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में ले जाने मतलब उपयोग किए जाने वाले साधन का नाम लिखना है। ये चीज हो गया हमारा दूसरा सवाल। और तीसरे सवाल की बात करें तो क्या चीज हो जाएगा? तीसरे सवाल में है कि हड़प्पा सभ्यता क्या चीज है? हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें। याद रखिएगा ये जो है सब सेट का क्वेश्चन है। क्या है? सेट का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसके बारे में है। क्या है? वहीं से लिया गया सभी क्वेश्चन, वहीं से गया, सभी जगह पर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि इसके बाद में अगला बात करें तो क्या होगा? 5वें नंबर क्वेश्चन या चौथे नंबर क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार के प्रचलित तरीका कौन कौन थे? मतलब वहां पर जो शव दफनाया गया था उसमें किस प्रकार का प्रचलित तरीका है उसके बारे में बात करना। क्या है? उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है हड़प्पा सभ्यता से सभी क्वेश्चनों को हम लोग इसमें देख रहे हैं। ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है। 5 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 5 मार्क्स वाला भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। मात्र 4 घंटा से 5 घंटा का बैकअप लेंगे, उसके बाद में फिर से आपका चलता रहेगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर सवाल क्या है? 5 नंबर सवाल में क्या है कि हड़प्पा वासियों द्वारा क्या है? देखिएगा यहां पर सवाल है कि हड़प्पा वासियों द्वारा
क्या है, वह वितरित सिंचाई के साधन का उल्लेख करे। क्या चीज है, वहां के सिंचाई का साधन का उल्लेख करना है। क्या चीज का उल्लेख करना है, उसके साधन का उल्लेख करना है। तो इन्हीं सभी चीज के बारे में हम लोग को चर्चा करना, और उम्मीद है कि आप सभी को कंप्लीट है। यदि कंप्लीट नहीं हुआ है तो याद रखिएगा, मात्र 15 वीडियो आपको पूरे इतिहास को कवर करा सकता है। वीडियो की थोड़ी सी और लंबाई थोड़ा ज्यादा हो सकता है, समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन 15 वीडियो में आपको उम्मीद ही नहीं 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि आपका कंप्लीट कर ही दिया जाएगा हिस्ट्री। 100% गारंटी आपका हिस्ट्री को कंप्लीट किया जा रहा है, इतना विश्वास रखिए चैनल पर, और इसका जिम्मेदारी आप चैनल को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं इससे आगे का क्वेश्चन। इससे आगे का क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर सवाल क्या है। 6 नंबर सवाल में ये यही से, हालांकि ये पहले से निकाला गया, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए क्या क्या है, इसको पहले की बात करें। कार्बन 14 से आप क्या समझते हैं, कार्बन डेटिंग के बारे में, इसके बारे में हम लोग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के लिए बहुत मुख्य रूप से भूमिका निभाता है कि कब कब क्या मिला गया, किसी वस्तु की उम्र सीमा को नापने के लिए, पता लगाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अभी नहीं जान रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो का पूरा जब भी देखेंगे फुल लेंथ वाले वीडियो तो इसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। फिर अगला हम लोग बात करें 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर प्रश्न क्या है, 7 नंबर प्रश्न देखिए, वीडियो की जो बोलने का तरीका थोड़ा सा जल्दी में है कि आपके पास समय उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लेकिन याद रखिए इतना ही समय में 15 को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व मतलब सबसे पुराने वस्तु जो खोज के निकाला गया था उसी को बोला जा रहा है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। इसके बाद की बात करें तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है प्रश्न संख्या 8 है। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के, क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण को लिखे। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, किस युद्ध से हुआ, क्या प्रकृति का क्या योगदान रहा, बाढ़ का क्या योगदान रहा, इन सभी के बारे में हम लोग को लिखना है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब देखेंगे इससे आगे का प्रश्न क्या है। इससे आगे के प्रश्न को हम लोग चर्चा करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, क्या है, 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, हड़प्पा लिपि के बारे में, उस समय जो लिखा जा रहा था उसको, उस वर्तमान स्थिति में जो लिखा गया चीज को क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा लिपि। इसमें जो मिला हुआ है उस लिपि को क्या कहते हैं, हड़प्पा लिपि कहते हैं। बस इसी के बारे में आप क्या समझते हैं, किस प्रकार का लिपि का वर्णन किया जाता है, कैसे लिखा जाता था, दाहिने से बाएं की बाएं से दाएं क्या लिखा जाता था, उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। अब देखिए इससे आगे का सवाल क्या है। इससे आगे का सवाल है कि इतिहास में क्या है, देख सके, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। मतलब जो अभिलेख मिला है उसका क्या महत्व रखता है। तो याद रखिए अभिलेखों का क्या महत्व हो सकता है। अभिलेखों का महत्व ये हो सकता है कि इस कब का बना हुआ चीजें हैं, कब से है, इसको कौन लिखा गया है, इससे क्या प्रमाणित होता है कि कौन लिख के गया कोई वस्तु को, इसी चीज के बारे में है। और देखेंगे हम लोग 11 नंबर सवाल क्या है। 11 नंबर सवाल में है कि सिंधु घाटी, क्या है, सिंधु घाटी नगर परियोजना की 4 विशेषताएं बताओ। क्या है, 4 विशेषताएं बताओ। 4 विशेषता के बारे में इसमें हमको बताया गया है। तो इसी 4 विशेषताओं के बारे में हम लोग एक कुल मिला के सबसे वीवीआई प्रश्न हो गया। क्या है, सबसे वीवीआई प्रश्न हो गया जो 2 मार्क्स का है। क्या है, 2 नंबर का है। क्या 2 नंबर का है, 2 नंबर मतलब 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और अक्सर ही पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन बैंकों में देख लेंगे, जब हम लोग पीछे का जितना भी देखेंगे रिवीजन करेंगे तो इसमें हम ये चीजें देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन तरीका से जवाब करना चाहे तो याद रखिएगा इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। इसकी 100% जिम्मेदारी है चैनल को। आपको इतिहास का कवर कराने का जिम्मेदारी और ईएनसी स्टडी को, किसका है, ईएनसी स्टडी को। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं और यहां तक आ भी गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसका सॉल्यूशन के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।